So let's start with the balancing of chemical equations. Okay, so and in this particularly you want me to discuss ionic equations, right, of chemical equations. Okay, देखो अगर हम आयनिक इक्वेशंस की बात करते हैं, जो सिंपल सा है, आपका जनरली ये क्वेश्चन आता है रेडॉक्स रिएक्शंस पे बेस्ड, तो एक क्या होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा और एक क्या होगा बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और अगर हम बात करें जनरली हम लोग देखते हैं KMnO4 इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड K2Cr2O7 इज़ ऑल्सो वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसके लिए मान लो इक्वेशन आपका ऐसे आ गया बेटा, लेट्स से इस तरीके से मेंशन है K2Cr2O7, राइट, प्लस उन्होंने दिया Fe2 पॉजिटिव एंड लेट्स से द मीडियम इज एसिडिक। वैसे K2Cr2O7 सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, सिर्फ एसिडिक मीडियम में। लेकिन KMnO4 के साथ ऐसा है कि KMnO4 तो भाई आपका एसिडिक में भी काम करता है, बेसिक में भी काम करता है और न्यूट्रल में भी काम करता है, राइट बेटा। तो पहले तो जब भी K2Cr2O7 का रिएक्शन आप करवाएंगे कहीं पे भी रिडॉक्स, तो मीडियम मैंडेटरीली कैसा होना चाहिए आपका, बताओ, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? K2Cr2O7 में एसिडिक होना चाहिए और इसमें डिपेंड करेगा कि कौन सा मीडियम हमें प्रोवाइड किया हुआ है, उसके हिसाब से हम बैलेंसिंग करते हैं। अब यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ बेटा, अगर बैलेंसिंग आ रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, ये हम क्या बोल रहे हैं, क्या है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और KMnO4 ले लो, ऑक्सीजन का नंबर काफ़ी ज़्यादा है, मैं कुछ रिएजेंट्स लिखती हूँ, जैसे HNO3 हमने लिखा बेटा, हमने लिखा K2Cr2O7, हमने लिखा KMnO4, हमने लिखा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। इन सब में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा है बेटा, ऑक्सीजन सब में बहुत ज़्यादा है, और ऑक्सीजन ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हमेशा देखना वो एक अच्छा क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मैंने लिखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, अब यहाँ पे क्या ज़्यादा है बेटा, हाइड्रोजन, तो ये एक अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। हम लिखते हैं NaBH4, तो ये भी क्या है बेटा, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। हमने लिखा सोडियम प्लस इथेनॉल, देखो सोडियम प्लस इथेनॉल जब भी ये रिएक्शन करवाएंगे H की जगह क्या आ जाएगा, सोडियम, और यहाँ से कौन सा एलिमेंट लिबरेट होगा, क्या गैस लिबरेट होगी यहाँ से, हाइड्रोजन। तो जहाँ भी हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है या ज़्यादा अवेलेबल है, इसका मतलब वो हमेशा एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट है, इसका मतलब वो अच्छा एक क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो पहचानने का तरीका हो गया आपका, क्लियर है। इसके अलावा मान लो मैंने लिख दिया, लेट्स से आई हैव रिटन जिंक प्लस HCl, क्या लगता है आपको ये किसका रोल प्ले करेगा, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट? मेटल्स का आपने HCl के साथ रिएक्शन पढ़ा है, कौन सी गैस लिबरेट होगी यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लिबरेशन मानी कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। आपने ले लिया बेटा SN प्लस HCl, क्या लगता है आपको क्या अच्छा होगा ये, आपने लिख दिया लेट्स से यू रिटन जिंक प्लस NaOH, यहाँ पे भी कौन सी गैस लिबरेट करेगा बेटा, H2, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्या, ये सारे के सारे क्या अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, रिडक्शन करना, किसका, खुद का या दूसरे का, और खुद का वो क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडेट। अब चेक कर लेते हैं एक बार इसको, हमने यहाँ पे क्या रिएजेंट यूज़ किया बेटा, बोलो, K2Cr2O7, what is the name of this compound, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इस कंपाउंड का नाम है बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखो जब ये रिएक्शन करता है तो कैसे अपने आप को ये कन्वर्ट करता है, वो एक बार हम चेक करते हैं। जब भी अपने पास K2Cr2O7 है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ यहाँ पे कितना है, वेरी गुड, कितना है बेटा, +6। सारे बच्चे बता सकते हैं, बता सकते हैं बेटा, नो, आप बता सकते हैं बेटा, आप नो, आप बॉयज़ में एवरीबडी कैन टेल दैट द ऑक्सीडेशन नंबर, एक बार मैं बता देती हूँ कैसे हमें निकालना है। आपने लिया K2Cr2O7, राइट बेटा। अब देखो यहाँ पे हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, लेट्स से क्रोमियम दिस इज X मान लिया हमने। पोटेशियम आपका कितना होता है, जब भी वो कंबाइंड स्टेट में होगा हमेशा कितना होगा, +1, हमेशा जब भी पोटेशियम सोडियम जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं
वो जब भी किसी से जुड़ेंगे हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन दे के जुड़ेंगे, यानी कि उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1। तो पोटेशियम का +1 बेटा, और ऑक्सीजन तो उससे ज़्यादा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों, तो माइनस। अब देखो पोटेशियम, एक पोटेशियम का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे कितने पोटेशियम है बेटा, तो 2 × +1। आगे चलते हैं, प्लस क्रोमियम कितने बेटा, 2, और एक का ऑक्सीडेशन नंबर X, प्लस ऑक्सीजन 7, नंबर लिखेंगे पहले 7 ऑक्सीडेशन नंबर। अब पूरे पे ये तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, क्या कोई चार्ज है, 0। अब यहाँ से X की वैल्यू आप निकालोगे, दिस कम्स आउट टू बी +6, राइट बेटा। तो क्रोमियम कितना यहाँ पे, मानी क्या ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम का, +6। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखो, अब ये क्रोमियम यहाँ +6 है, आयरन यहाँ +2 है। क्रोमियम एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन। रिडक्शन करने का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है बेटा, +6 है, उसका कम प्लस में जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा प्लस। बताओ, अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स का गेन, आपको पता है यहाँ पे क्रोमियम +6 में है बेटा, अगर वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो हमेशा किस में जाएगा, +3। जब भी हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज़ करेंगे हमेशा क्रोमियम +6 से किस में जाएगा बेटा, +3। अब मैं इसका आयनिक फॉर्म लिख लूँ एक बार, K आपको पता है +1 है, और टोटल कितने K हैं, 2, तो इनकी वजह से कितना आ गया, +2। तो अगर ये +2 निकला है तो इस पूरे पे कितना छोड़ के जाएगा चार्ज, अगर ये +2 निकल गया, हमने हटा दिया, तो बचा हुआ -2। तो कैन वी राइट इट लाइक दिस, Cr2O7 2 नेगेटिव लिख सकते हैं बेटा ऐसे, प्लस अपने पास क्या है इसमें, Fe2 पॉजिटिव। अब देखो इसका अपना रिडक्शन होना है, और ये H पॉजिटिव, ये चीज़ें हैं। अब ये H पॉजिटिव हाइड्रोजन से बना है, और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, होता है 1, और इसने एक लूज़ किया हुआ है कि नहीं, यहाँ पे बताओ, तो क्या इससे फर्दर और लूज़ कर सकता है, तो इसका मतलब इसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन खुद का रिडक्शन करेगा, तो लूज़ करने के लिए कौन बचा है बेटा, Fe2 पॉजिटिव, यानी कि फेरस आयन। तो फेरस अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 पॉजिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक। तो देखो यहाँ से प्रोडक्ट अपने क्या बनेंगे, Cr किस में जाएगा बेटा, Cr3 पॉजिटिव, प्लस Fe2 पॉजिटिव किस में जाएगा बेटा, H पॉजिटिव, हम लास्ट में बैलेंस करते हैं। ओके, यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, जो आपका मेन ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है ना, उसके नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करो। क्रोमियम उधर कितना है बेटा, और यहाँ पे कितना लिखा हमने, तो सबसे पहले हमें इसको क्या कर देना चाहिए, 2 बना दिया, उधर 2 है और इधर 1 था, तो हमने सबसे पहले इसको बैलेंस कर दिया। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था बेटा, ठीक है, और टोटल कितने क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम का अगर हम देखें तो कितना हो गया, 12। अगर इधर देखें तो एक क्रोमियम का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 का कितना हुआ बेटा, तो वहाँ पे +12 और यहाँ पे कितना हुआ है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए होंगे बेटा, बताइए मुझे, 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो इसने अगर हम देखें तो यहाँ पे +6 इलेक्ट्रॉन्स नेट गेन किए हैं। क्लियर हुआ। यहाँ पे आयरन को चेक करो एक बार, मुझे बताओ आयरन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पे आयरन कितना है बेटा, तो क्या किया है आयरन ने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कितना इलेक्ट्रॉन बेटा, 1। तो अगर हम चेक करें इसने कितने का लॉस किया, -1 इलेक्ट्रॉन, और इसने +6। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो इसको 6 कहाँ से मिलेंगे, कहीं से नहीं मिल सकते, तो इसको कितना लूज़ करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक आयरन आयन कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, 1, तो हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इधर, 6, तो इसको कितना लूज़ करना पड़ेगा, 6 के लिए हमें कितना आयरन यूज़ करना पड़ेगा बेटा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि हम ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू, ये तो बेसिकली इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। समझ आए यहाँ तक। अब आगे बढ़े, आगे देखो इसी को मैं दोबारा लिखती हूँ, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स अस 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 6 Fe3। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब इसके बाद का काम है ऑक्सीडेशन नंबर के बाद चार्ज बैलेंस करना। क्या बैलेंस करना है बेटा, चार्ज। अब चेक करते हैं एक बार, बताओ इधर टोटल चार्ज कितना है, इसमें कितना चार्ज है,
-2। इसमें बताओ कितना है, +2 और +12 नहीं हो गया, फिर एक पे +2 और टोटल कितने हैं ये, तो टोटल कितना हो गया बेटा +12। और इधर तो ये तो बाद में बैलेंस करेंगे हम इससे, तो इधर देखो कितना है +6, वेरी गुड। और इधर कितना है बेटा 18 +18। इधर का नेट चार्ज कितना आता है +10, -2 +12 कितना बचा बेटा, और इधर कितना बचा है +10 से +24 में से कितना माइनस हो जाएगा 14। तो अगर इसके +10 से इसको कैंसिल करें तो कितना बचेगा +14 बचा। अब +14 को बैलेंस करने के लिए कितना H पॉजिटिव जोड़ना पड़ेगा बेटा, 14 H पॉजिटिव जोड़ दें, हो गया। अब चार्ज बैलेंस हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर का भी देखोगे तो -2 +12 +14 24 ही बन गया, हाँ, और इधर है ही आपका 24। चार्ज बैलेंस्ड। सबसे पहले एटम्स बैलेंस करेंगे, वो एटम जो मेनली इन्वॉल्व है और इसमें रिडॉक्स में। उसके बाद हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को, और उसके बाद हम बैलेंस करेंगे चार्ज को। अब हमें पता है चार्ज बैलेंस हमें किससे करना है, एसिडिक मीडियम है तो किससे करेंगे बेटा H पॉजिटिव से। तो आप यूँ देख लो, इस पॉजिटिव को उधर ले जाओ, सारे के सारे पॉजिटिव को उठा के कहाँ ले जाओ, उधर ले जाओ। तो इधर लेके जाओगे तो -14 आएगा, और -14 को बैलेंस करने के लिए कितना H पॉजिटिव जोड़ दिया हमने 14। तो आप देखते हैं चार्ज बैलेंस हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज हाइड्रोजन की बैलेंसिंग और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग। क्रोमियम इधर 2 हैं और इधर भी कितने हैं, इधर आयरन 6 और इधर भी आयरन कितना है। अब बच गया क्या, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 14 H पॉजिटिव मानी कितना +7 H2O, डन। 7 क्या आ गया बेटा H2O। देखो 14 हाइड्रोजन एंड 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन एंड 14 हाइड्रोजन, ऑल डन। क्लियर है सबको, आगे बढ़े। अब एक रिएक्शन और करवा दूँ इसमें वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली ऐसे ही रखो या हाफ हाफ करके चलना है। एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर हैविंग Cr2O7 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव डेफिनेटली मीडियम आपका कैसा है बेटा एसिडिक। इसमें हमने डाल दिया ऑक्सलेट आयन C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है। हमें यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिलता है Cr3 पॉजिटिव प्लस ये ऑक्सलेट आयन अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है किसमें CO2 में, ठीक है। अब बताओ इसकी बैलेंसिंग करके ट्राई करो एक बार। देखो ऐसे केस में क्या करना है, इसको एक बार हम लोग हाफ वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। दोनों मेथड बताऊंगी आपको। पहली चीज़ यहाँ से देख के क्या लग रहा है, Cr2O7 2 नेगेटिव इसमें जा रहा होगा डेफिनेटली, और ये ऑक्सलेट किस में जा रहा है बेटा CO2 में। ऐसा ही हो रहा है, यहाँ तक क्लियर है। तो पहले नॉर्मल मेथड देखो आप, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और यहाँ पे कितना है बेटा +6 से +3 जाना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और वो भी कितने क्रोमियम हैं इधर और इधर भी कितने मिलेंगे। तो इन दो का मिला के ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ 12, और इधर इन दो का मिला के कितना हुआ। तो आपने बस यही चेक करना है कि इन दो का मिला के कितना बनता उधर 12, और इन दो का मिला के कितना बना 6। तो 12 से 6 जाना, इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं +6 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या कर लिया बेटा गेन। इसका यानी कि क्या हो गया है रिडक्शन। सेकेंड केस देखो, इसने गेन किया तो कहीं ना कहीं से आना भी चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे चेक करते हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सलेट आयन इज दिस इज ऑक्सलेट आयन, ठीक है। अब इस ऑक्सलेट आयन की अगर हम बात करें तो ऑक्सलेट आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन बताओ क्या है, क्या है कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4। एक बार चेक करते हैं कार्बन इधर किससे जुड़ा है बेटा, या ऐसे करो कार्बन का हमने X मान लिया और ऑक्सीजन कितना है बेटा -2। तो कार्बन कितने हैं टोटल बताओ, सो 2x हो गया कार्बन का, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं
4 और टोटल कितना हो, ईच ऑक्सीजन -2 और नेट चार्ज कितना है, तो x कितना आएगा, +3 आया होगा। कितना आया बेटा, यहीं पे शायद आप लोगों ने गलती की होगी। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सलेट आयन में कितना है, और यहाँ पे CO2 में कार्बन बताओ कितना है, +4, तो +3 से अब कितना कार्बन है यहाँ पे बेटा, और यहाँ पे भी कितना मिलेगा हमें, अगर एक कार्बन का +3 तो 2 का कितना, और एक कार्बन का +4 तो 2 का कितना, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर, पहले सबसे पहले आप नंबर ऑफ एटम यही बैलेंस कर दोगे। इसमें इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन किया है, यहाँ पे +6 और यहाँ पे +8, टोटल कितने का लॉस किया इसने, -2 इलेक्ट्रॉन। इसको कितना चाहिए, 6, और ये कितना लूज कर रहा है, तो क्या हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को, इधर 3 से किया तो ये 3 और इधर 3 से किया तो ये क्या बन गया, क्लियर हुआ, सिंपल है बेटा। कोई 2 स्टेप में मेरे हिसाब से वो आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होगा कि रिएक्शन 2 जगह अपना, मान लो जैसे सल्फ़र आ गया इधर इस साइड में, अगर 2 जगह सल्फ़र आ गया तो फिर कैसे स्प्लिट करोगे उसको, तो आप ऐसे डायरेक्टली चलो इसको, यहाँ पे चेक करो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पे चेक करो उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ का यहाँ कितना है, यहाँ पे कितना आया था आपका +6 और यहाँ कितना आया +3, यहाँ पे कितने हैं ये एटम्स 2, तो +6 का डबल किया कितना हो गया, और यहाँ पे डबल किया तो कितना हो गया 6, 12 से 6 जाना, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का। अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पे एक कार्बन +3 है, तो सबसे पहले तो कार्बन का नंबर बैलेंस कर दिया, 2 उधर है तो 2 इधर किया, एक कार्बन +3 है तो 2 कार्बन कितना होगा बताइए, +6, और इधर एक कार्बन +4 है तो 2 कार्बन कितना होगा बेटा, +8, तो डिफरेंस कितने का आ गया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, माइनस, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया, बट इसको कितना चाहिए 6 चाहिए, और ये कितना लूज कर रहा है 2, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 3, राइट, और 3 से मल्टीप्लाई किया इट विल बी 3 एंड इट बिकम्स 6। फाइन, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब इसको एक बार रीराइट करते हैं, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3C2O4 2 नेगेटिव गिव्स अस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 6 CO2। ओके, अब क्या बैलेंस करना है हमें, ऑक्सीजन या चार्ज, पहले सबसे पहला काम था ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना, सबसे पहले एटम्स बैलेंस करना, वो एटम्स जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद हमें क्या बैलेंस करना था बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना था, उसके लिए स्टोइकियोमेट्री चेंज हुई, फिर अब हमें क्या बैलेंस करना है, चार्ज। लेफ्ट हैंड साइड में बताओ कितना चार्ज है बेटा, नेट चार्ज -2 इधर है, और इधर कितना है बेटा -6, एक पे -2 तो 3 पे कितना हो गया -6, इधर बताइए +6 और ये न्यूट्रल है, +6 को उधर ले गए तो कितना बन गया बेटा -6, नेट माइनस कितना आ गया इस साइड में 6, 12 और 2 14, तो इसका मतलब हमें क्या ऐड करना है बेटा 14H पॉजिटिव, 14H पॉजिटिव मीन्स कितना H2O 7। अब अगर आप ऑक्सीजन, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत भी नहीं, आप चेक करोगे मैच करोगे, यू कैन इट कम्स आउट टू बी सेम। हाइड्रोजन बैलेंस कर दोगे ना आप, तो आपका ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन इधर 14 है तो डेफिनेटली हमें कितना H2O मिलेगा, हाफ 7H2O, राइट, क्लियर है सबको। आगे बढ़े, अब एक और प्रॉब्लम करवाऊँ, डेफिनेटली तभी मज़ा आएगा, तब पता चलेगा हम सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। लेट्स, तो इसमें हाफ वाला बताने की ज़रूरत है या ये वाला सही रहेगा, कर लोगे इसमें बेटा, ये ज़्यादा सिंपल पड़ेगा, बस एक जगह वहाँ कैलकुलेट करना है और एक जगह इधर कैलकुलेट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अब ये वाला केस ले लो बेटा, ये भी बहुत सिंपल है और सिमिलर है जो हमने लास्ट किया है उसके। MnO4 नेगेटिव है, ये एसिडिक मीडियम आपका एसिडिक है, ध्यान रखिएगा। दिस इज very simple case, try to solve it. So how to balance it? Now you are having MnO4 negative, right, and this is going to Mn2 positive. So first we have to check out the oxidation numbers of the main atoms. Manganese is present in +7, right,
Here manganese is plus, iron here is plus 2, and here it is plus 3. If you check out manganese, it goes from plus 7 to plus 2. Plus 7 to plus 2 means it's gaining how many electrons? It's gaining 5 electrons. So plus 5 electrons. So it's oxidation or reduction? This is obviously reduction. Let's look at this case. This is iron 2 plus and going to iron 3 plus. How many electrons it is losing? 1. So minus 1 electron. It needs 5 electrons. At a time it can lose only 1 electron. So we have to balance it. We have to multiply this with 5. So this is 5 and this is also 5. So oxidation number is balanced. Number of atoms are balanced, main atoms. Now rewrite it. MnO4 negative plus 5 Fe2 positive gives us Mn2 positive plus 5 Fe3 positive, right? Now let's balance the charge. This side we are having how much charge? Minus 1 plus 10, right? This side plus 2 and plus 15. Okay. So let's bring all the charges this side. So in total this is plus 9. In total this is plus 17 goes to that side and become minus. So plus 9 minus 17 is minus 8. Is how much? How much charge we are left with? Minus 8. To balance minus 8, how many H positive we need to add? Plus 8 H positive. So charge is also balanced. 8 H positive means how many water molecules? 4 H2. Right? So how many of you got the correct answer? Very good. Wow, that's great. So let's go to the next problem. Let's solve one more problem and then we'll continue with the next topic. One more problem is, let's say you are having Cr2O7 2 negative plus S2 negative gives us Cr3 positive plus S. And the medium is acidic. Try to balance it. So Cr present here is in plus 6 oxidation state and here it is plus 3. Sulfur minus 2, meaning this is sulfide ion and this is 0. So in total it is having plus 12 and this is having plus 6. We have to make it twice. सबसे पहले number of atoms we have to balance. So this is going from plus 12 to plus 6 means in total it is gaining how many electrons? 6 electrons. This is losing 2 electrons at a time. Minus 2 to 0 means in one go it is losing how many electrons? 2 electrons. It is gaining 6 electrons, it is losing 2 electrons. So we have to multiply this with 3. So 3 this side and 3 this side. Now let's rewrite it. What is becomes Cr2O7 2 negative plus 3 sulfide gives us 2 Cr3 positive plus 3 sulfur. Fine. So let's calculate the total charge. This is minus 2, this is minus 6, this is plus 6 and this is neutral. So plus 6, let's bring this to this side, minus 6. In total this is how much? Minus 14. To balance minus 14 we need to add plus 14 H positive. How many water molecules? Very good. So your answer was same? Very good. So now let's go to the next topic. So that's all about balancing of chemical equations.